ये जो रेड रोड है ना, ये रेड रोड, यहाँ पर अगर हनुमान चालीसा के लिए हिंदू लोग जाकर परमिशन मांगता है तो यहाँ ममता बनर्जी की सरकार और यहाँ की जो चप्पल चटने वाली पुलिस प्रशासन है वो परमिशन नहीं देती। लेकिन यहीं पर, यही रेड रोड में हम देखते हैं ममता बनर्जी हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है। पश्चिम बंगाल में 23 दिन के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक टीएमसी का चुनावी प्रचार ठंडा दिखाई दे रहा है। ना ममता बनर्जी की कहीं चोट लगी, ना ममता बनर्जी फुटबॉल लेकर निकली और ना ही उन्होंने कोई खेला होवे जैसा स्लोगन दिया। मतलब ये कि ना ही उनमें 2021 जैसा एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ना ही उनकी लोगों में उस तरह की अपील दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी और ममता बनर्जी किसी घबराहट में है, किसी डर में है? निश्चित तौर पर ऐसा ही दिखाई देता है। इस डर के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनसे ममता बनर्जी शायद डील न कर पा रही है। पहला फैक्टर है मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। देखिए, पिछले लगभग 15 साल से बंगाल के हिंदू देख रहे हैं कि कैसे टीएमसी मजहब विशेष के तुष्टीकरण में लगी रही है। यही कारण है कि वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और लोगों का बोलना ममता के डर का एक बड़ा कारण है। दूसरा फैक्टर लॉ एंड ऑर्डर और विकास का है। आजीकर समेत पिछले लगभग 3-4 साल में बंगाल में कानून व्यवस्था मजाक का विषय बन गया है और उसी तरह से विकास भी। इसका सबसे सटीक उदाहरण हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। এই রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় রয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, হাতিডাঙ্গা হইতে ঘোষিয়া ফাপড়ি পর্যন্ত এই রাস্তা। পাশেই যে রাস্তা এতক্ষণ ধরে কভার করছিলাম সেই রাস্তার অবস্থাটা দেখুন। এই হলো রাস্তার অবস্থা। মানে আমি যদি ডিপ দেখাই, এতটা পর্যন্ত ভাঙা, দেখতে পাচ্ছেন কতটা ভাঙা। এই রাস্তা পুরোটাই একদম বানেশ্বর মোড় পর্যন্ত একই হালাত। এবং এদিকে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, দেখতে পাচ্ছেন সেই রাস্তা কতটা সুন্দর এবং ঝা চকচকে, অথচ ওই বানেশ্বর মোড়ে যাওয়ার রাস্তার অবস্থা এরকম। देखा आपने, दो सड़कें एक दूसरे से मिलती हैं। एक सड़क राज्य सरकार के अंडर में आती है जिसमें गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं और दूसरी सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी है जो कि चमक रही है, बेहतरीन अवस्था में है। विकास की यही स्थिति पूरे बंगाल में है। आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी बात, अगर बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको देखनी है हिंदी या फिर बांग्ला में तो आप हमारे चैनल पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं। दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और विकास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आम आदमी के अंदर बेचैनी है। ऊपर से 15 साल से ममता बनर्जी राज्य में मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में आने वाले वर्षों में अगर वो फिर से आ जाती हैं सरकार में तो कुछ बदलेगा, इसकी उम्मीद भी लोगों में दिखाई नहीं देती। उत्तरबंग কিন্তু ছোট জায়গা না, বিশাল বড় জায়গা। তো এই জায়গাতে আজকে না নতুন কোনো কলেজ হয়েছে, না নতুন কোনো হসপিটাল হয়েছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা এত খারাপ, উন্নতি বলতে গেলে এখানে কিছু হয়নি উন্নতি। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। एक तरफ ममता बनर्जी प्रभावहीन दिखाई दे रही हैं, टीएमसी का चुनावी कैंपेन कमजोर दिखाई दे रहा है, लोगों में असंतोष और बेचैनी दिखाई दे रही है, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अलग अलग समूह भी सरकार से नाराज हैं। सबसे पहले आलू किसानों की बात करते हैं। इन तस्वीरों को देखते जाइए। हमारे सहयोगी और द पैम्फलेट संवाददाता तुषार पॉल ने इन तस्वीरों को उत्तरी दिनाजपुर से भेजा है। आप देखते जाइए कोल्ड स्टोरेज के सामने कितनी लंबी लाइनें ट्रैक्टर्स की लगी हैं। लंबी लाइन इसलिए लगी है क्योंकि बंगाल में आलू किसानों को उनकी लागत का भाव भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान अपने आलू को स्टोर करने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों, बंगाल की हुगली, बीरभूम, पूर्व बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों को पोटैटो बेल्ट कहा जाता है। यहाँ बड़े स्तर पर किसान आलू की खेती करते हैं और उन आलू को ट्रेडर्स बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे जिलों में अच्छे दामों में बेचते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में आलू बेचने पर रोक लगा दी। परिणाम ये हुआ कि आलू किसानों को सस्ते दामों में राज्य में ही आलू बेचना पड़ा। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ और हो रहा है। বুঝি না যে 1 কিলো চিপসের দাম কত, আমার মনে হয় 10,000 পার হয়ে যাবে 1 কিলো চিপসের দাম। তাহলে হিসাব করেন যে দেশ কিভাবে চলবে আর চাষিরা মানে কি বাঁচবেই বা কিভাবে। চাষিরা সাধারণ মানুষ কিনে খাচ্ছে 5 গ্রাম চিপস 5 টাকা। न सिर्फ आलू किसानों को बल्कि ट्रेडर्स को, कोल्ड स्टोरेज मालिकों को, मतलब यह है कि सप्लाई चेन में जो भी लोग होते हैं उन सभी को नुकसान हुआ है। अब समझिए लगभग 40 लाख मतदाता आलू की खेती से जुड़े हैं जो कि ममता सरकार के फैसले से सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन आलू किसानों में, ट्रेडर्स में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है। যখন 5 টাকা 4 টাকা কিলো টাকা বিক্রি করে চাষে তো মরে যাবে, চাষে কোথায় লাভ হবে? চাষে তো বিঘার মধ্যে 40 টাকা খরচা হয়। এরকম রাসায়নিক সার এসে গুলো দাম বাড়ে যায় তো চাষিগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসবে? আর এখন তো লেবার গুলো 400-500 টাকা করে মজদুরি আছে, উনালে এমনি মজদুরি আছে, এখন 200-150 টাকা বস্তা বিক্রি হয়। আর স্টোরে আনলে 50 টাকা প্যাকেট আলু কি করে চাষে বাঁচবে? এটা তো কিছু করতে হবে না। এই কোল্ড স্টোরেজটা কি সরকারি না বেসরকারি? না না, এটা তো প্রাইভেট হলো। এটা বা প্রাইভেট হলো। ওইখানে মালটা রাখার জন্য 100 কোটি টাকা করে হলে স্টোরের মধ্যে তুমি 3 মাস রাখতে পারো। 3 মাস পরে তারপরে বের করতে পারবেন আলু।
আলুর একটা দাম হলে বের করতে পারবেন না, দাম হলে এখন বের করতে পারবেন না, 2-3 মাস তো থাকবেই এখানে। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर हम चुनाव जीते तो आलू किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देंगे, लेकिन आलू किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में उनके मार्केट को यूपी के आलू व्यापारियों ने कब्जा कर लिया। ऐसे में वोटिंग में ये नाराजगी भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा याद रखिए कि महिलाओं में बड़ी नाराजगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी है। पश्चिम बंगाल के लोग अभी सब जान गए हैं टीएमसी का मतलब है चोर, चोर का मतलब है टीएमसी, बस इससे ज्यादा हम ना कुछ जानते हैं और हम ना कुछ मानेंगे। आने वाला विधानसभा जो है 2026 का लेडीज वोट की तरफ से हम लोगों के सबकी तरफ से नो 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 वोट फॉर टीएमसी, बस। वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हो जाता है टीएमसी का घर तोड़ना, दुकान तोड़ना, तो एक गुंडा राज चल रहेगा। तो ऐसे पार्टी ऐसे को क्यों सपोर्ट करेगा? जो रेप कर रहे हैं उनका कोई नहीं, जो रेप हो रहे हैं उनके लिए आप एक रेट बांध दे रहे हो कि इसके लिए 10 लाख, इसके लिए 5 लाख, ये कैसा सिस्टम है? झूठ में जो तक टीएमसी है, खर्चा होते हैं, खर्चा नहीं होते हैं। देखा आपने, महिलाओं में नाराजगी है। इसके अलावा एसआईआर एक बड़ा फैक्टर चुनावों में रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2021 के चुनाव में टीएमसी कई सीटों पर जितने मार्जिन से बीजेपी से चुनाव जीती थी, उससे ज्यादा अवैध और घुसपैठिया वोटर इस बार एसआईआर में कट गए। निश्चित तौर पर एसआईआर का प्रभाव टीएमसी के ऊपर पड़ेगा और ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा उन्होंने एसआईआर पर ही विलाप किया है। अब ध्यान से समझिए, कथित ओपिनियन पोल बार बार बीजेपी को बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुपचाप ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए चुनाव लड़ रही है, पूरी तैयारी, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। दूसरी तरफ टीएमसी का चुनावी प्रचार ठप है। माहौल टीएमसी के विरोध में दिखाई दे रहा है। आलू किसान, महिलाएं, व्यापारी, आम जनता टीएमसी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी अनपॉपुलर दिखाई दे रही है। एसआईआर से अवैध और घुसपैठिया वोटर भी निकल गया। शायद यही कारण है कि इस बार ममता बनर्जी बार बार मुस्लिमों के पास जाती दिखाई दे रही है। उनकी रणनीति शायद ये है कि मुस्लिम अगर एक तरफा उन्हें वोट दे दें तो वे शायद रिकवर कर लें। खैर, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि डेमोग्राफी बंगाल की बदली है। मुस्लिम जनसंख्या बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण कई सीटों पर मुस्लिम निर्णायक फैक्टर हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को उन्हीं से आस है। अब देखना यह होगा कि उनकी आस पूरी होती है या फिर आम लोगों की नाराजगी उन पर भारी पड़ती है। इसके लिए हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। बंगाल चुनावों में लोगों में ममता बनर्जी को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।